हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ ने जो है हाल ही में कल की डेट में जो है 3 सितंबर 2022 की डेट में इन्होंने एक वैकेंसी का नोटिस जो है एडवर्टाइजमेंट जो है जारी किया है। ये वो एडवर्टाइजमेंट है, आप देख रहे होंगे। और ये डीआरडीओ ने जो है जारी किया है कल की डेट में, ठीक है, 3 सितंबर 2022 को जो है इन्होंने जारी किया है ये एडवर्टाइजमेंट, जो सेप्टेम्बर 10/DRTC, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और ये जो है डीआरडीओ ने वैकेंसीज़ के लिए जो है न्यू वैकेंसीज़ के लिए जो है ये एडवर्टाइजमेंट जो है जारी किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या जो है क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है एंड ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या रहेगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि स्क्रीन पे पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पे दिया है ओपनिंग जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, ये देख रहे हैं पहला कॉलम, ये 23 सितंबर 2022 है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और जो क्रूशियल डेट है ऑफ एलिजिबिलिटी वो कितनी है, ध्यान रखिएगा, ये है 23 सितंबर 2022 को है। इसके बाद है ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक, 2 नंबर पे जो दिया है यहाँ पे, सेकंड नंबर पे ये है ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, ये कब है, 3 सितंबर 2022 को है। और इसके बाद जो है नीचे आप बढ़ेंगे इसी में, तो यहाँ पे दिया है क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फॉर्म एप्लीकेशन, तो ये है 23 सितंबर 2022 को, ठीक है। और इसके बाद जो दिया है इसमें आप देखेंगे, जो दिया है टेंटेटिव डेट फॉर टायर 1 एग्ज़ाम, ठीक है, टेंटेटिव डेट फॉर टायर 1 एग्ज़ाम सीबीटी, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या एग्ज़ाम होगा, इसकी जो डेट है ये कह रहा है इस एडवर्टाइजमेंट में, ये कह रहा है, नोटिस में कह रहा है कि इसकी जो डेट है वो जो है टू बी अनाउंस ऑन डीआरडीओ वेबसाइट। ये इसकी जो नोटिस होगी या जो डेट की नोटिस होगी, एग्ज़ाम का नोटिस होगा, वो टू बी अनाउंस ऑन डीआरडीओ वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा जब इसका टायर 1 होना है जो सीबीटी बेस रहेगा। चलिए देखते हैं कितनी पोस्ट जो है इसमें निकली हैं। ये पूरी जो है आप देख पा रहे होंगे, पूरी जो है ये पीडीएफ जो है डीआरडीओ का जो एडवर्टाइजमेंट है, ये पूरा इसमें बताया गया है कि कितनी पोस्ट किस के लिए खाली हैं। ये ऊपर दी है, यहाँ पे दिया है 1.1 जो दिया है ना, ये सेक्शन 1 में दिया है। इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और या फिर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो है ये पीडीएफ उपलब्ध है। मैंने जो है डाल दिया है, पोस्ट कर दिया है इस पूरी पीडीएफ को, जो डीआरडीओ के माध्यम से जारी की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है ये पहली पोस्ट है। और ये असिस्टेंट बी STAB ग्रुप बी के लिए नॉन गेजेटेड है एंड नॉन मिनिस्ट्रियल है, ठीक है, ये पहली पोस्ट है। और इसके बाद जो है हम बढ़ेंगे, उस पहली पोस्ट में जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर की पोस्टें हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हैं, बॉटनी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियर है, इसके बाद कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। तो ये जो है इसके साइड में कोड दिए हैं, इसको मैं ब्रीफली अभी आगे की जो है नेक्स्ट इसी में बताऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो है इसी में ये सभी जो पोस्ट दी हुई हैं, जिसमें टेक्सटाइल, जोलॉजी, फिजिक्स, ये सब आप देख पा रहे हैं साइड में ये, ठीक है, इन सभी पे जो है पोस्ट निकली हुई हैं डीआरडीओ के माध्यम से। इसके बाद जो है 2 नंबर पे जो है 1.2 जो है ये दिख रहे होंगे, 1.2 टेक्निकल या टेक्नीशियन ए टेक ग्रुप सी नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आप सब्जेक्ट कोड इस साइड में देख पा रहे होंगे, ये आपका सब्जेक्ट कोड होगा, ये सब्जेक्ट कोड होगा। और ये कितने पे स्केल पे है, ध्यान रखिएगा, ये जो पोस्ट है ये इसका जो पे स्केल है, इसका पे स्केल कितना है, ध्यान रखिएगा, ये है 19,900 से 63,200, ठीक, एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स एंड अदर बेनिफिट्स अलाउंस, ठीक है। तो इसका जो पे स्केल है मैट्रिक्स लेवल पर है, पे मैट्रिक्स लेवल इसके पे स्केल है। और जो इस पोस्ट के लिए एज लिमिट एज ऑन क्रूशियल डेट एलिजिबिलिटी, ठीक है, एज लिमिट जो है वो क्रूशियल डेट जो दी हुई, जो मैंने बताई थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर अगर जाएंगे तो यहीं पे दिया है क्रूशियल डेट, ठीक है। आप इसके अनुसार जो अपनी डेट ऑफ बर्थ या डेट एलिजिबिलिटी निकालेंगे, जो 23 सितंबर 2022 को। ही पूरी पीडीएफ को आप आराम से पढ़िएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर पीडीएफ पूरा पढ़ेंगे तो ये जो है सेशन या ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। इसके बाद जो सेक्शन 4 है, जो यहाँ पे आप सेक्शन 4 देख पा रहे होंगे इस साइड में, राइट हैंड साइड में, ये सेक्शन 4 है। यहाँ पे दिया है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा फॉर द पोस्ट ऑफ STAB, पहली जो पोस्ट थी, इसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ टेक ए, ठीक है। इन दोनों के लिए दी हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टेबल 2 में दिया है, और टेबल 1 में दिया है किसका, STAB का, ठीक है। तो दोनों को जो है
यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। इसके बाद दिया है एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जामिनेशन जो पैटर्न है ये किस तरह से होगा, ठीक है। 4.1.1 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग रहेगी, नो निगेटिव मतलब कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं फॉर रॉन्ग आंसर। अगर जो गलत आंसर रहता है तो उसके लिए सीधा सा फंडा है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सी जो दिया है यहाँ पे द मीडियम फॉर एग्जामिनेशन विल बी हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही मीडियम में, दोनों ही भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी में जो ये मीडियम रहेगा। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं तो टेबल 1 में जैसा दिया है यहाँ पे देख रहे पा रहे होंगे, ये टेबल 1 है। टेबल 1 फॉर द पोस्ट STBA, ठीक है, पहली पोस्ट जो मैंने बताई थी उसमें जो है टायर जो 1 है आप देख पा रहे होंगे यहाँ टायर 1, ये CBT फॉर स्क्रीनिंग के लिए होगा, जिसमें टेस्ट 2 कॉमन पोस्ट कोड्स के लिए हो, जितनी भी पोस्ट कोड है आप देखिएगा कौन किस कोड में आपका सब्जेक्ट आता है या जिससे आपने जो है चीज़ें की हुई हैं, चाहे वो बॉटनी किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, और उनमें जो है उन फील्ड्स को यहाँ पे किस में बांटा हुआ है, पोस्ट कोड में बांटा है। तो उनको आप समझिएगा अच्छे से करिए क्या क्या इसमें आएगा। देखिए क्वांटिटिव एबिलिटी आएगी या एप्टीट्यूड आएगा, इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, और इसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस GA आएगा, ठीक है, GA आएगा, मतलब सीधा सा फंडा GA है, GS है, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, बेसिक नॉलेज रहेगा इंग्लिश की, इंग्लिश आ रही है आप ये ध्यान रखिए इंग्लिश आ रही है। इसके बाद जो है साइंस भी आ रही है, वो भी जनरल साइंस दिया है लास्ट में, ठीक है, साइंस है, GA है और GS का भी पोर्शन इसमें शामिल रहेगा, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस दिया है, रीजनिंग भी इसमें शामिल रहेगी, क्वांटिटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड जो है टेस्ट वो भी जो है इसमें शामिल रहेगा, ठीक है। ओवरऑल जो है इसमें मैक्सिमम फील्ड को इसमें कवर किया गया है। CBT 1 जो है टायर 1 जो है इसमें, और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 120, 120 प्रश्न रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा 120 प्रश्न, और 90 मिनट का समय रहेगा, मतलब कि आपके पास जो है 1.5 घंटे का समय रहेगा, ठीक, कितने घंटे का, 1.5 घंटे का जो है आपके पास समय रहेगा इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद जो टायर B रहेगा, ये है जो टायर भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, ये टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ सब पोस्ट कोड, ठीक है, स्पेसिफिक ये सब्जेक्ट कोड पे पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और ये मैक्सिमम जो इसके मार्क रहेंगे 100 रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेम है, 1.5 घंटे का ही है, 90 मिनट का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो टायर जो टेबल 2 दी है, जैसा कि अभी पहले पढ़ा था, टेबल 2 में जो दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक A के लिए ये है टेबल 2, तो इसमें जो है टायर जो 1 होगा CBT पे ये बेस रहेगा, कंप्यूटर बेस रहेगा। इसमें क्वेश्चन जो रहेंगे वो सेक्शन A में बटा हुआ है, सेक्शन A में बटा है और सेक्शन B में बटा है, ठीक है। 40 क्वेश्चन रहेंगे, और सेक्शन B में जो है ये 80 क्वेश्चन रहेंगे, जो 80 क्वेश्चन है ये सेक्शन B में है, ये ध्यान रखिएगा। 80 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन B में, और सेक्शन A में 40 क्वेश्चन रहेंगे, तो 8 4 12, तो ये हो गया टोटल जो आपके प्रश्न मिलेंगे A और प्लस B सेक्शन, दोनों सेक्शन को मिला के 120 जो है ये प्रश्न रहेंगे, और इनको करने के लिए आपके पास मिनट जो रहेंगे, मतलब 1.5 घंटे आपको समय जो है इसमें मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1.5 घंटे आपको समय मिलेगा। और नंबर ऑफ जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, टोटल नंबर जो होंगे वो होंगे 120 प्रश्न और 120 नंबर के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो टायर 2 होना है, टायर 2 के लिए टेस्ट ट्रेड टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग एंड नेचर होगा, इसमें जो है स्पेसिफिक ट्रेड के लिए होगा, डिसिप्लिन फॉर पोस्ट कोड ट्रेड टेस्ट विल बी ITI लेवल इन द रिलेटेड ट्रेड टू टेस्ट द प्रैक्टिकल स्किल ऑन द कैंडिडेट। तो कहने का मतलब है जो टायर 2 होगा उसमें जो है आपका ध्यान रखिएगा, द ट्रेड टेस्ट में बी ऑफ अबाउट 1-2 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है, 1 घंटे का हो सकता है कह रहा है जो आपका टायर 2 होगा टेबल 2 में, या हम कहें कि पोस्ट टेक A के लिए, ध्यान रखिएगा टेक A पोस्ट के लिए जो आपका टाइम रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो 1 से 2 घंटे के बीच में हो सकता है, ऐसा दिया यहाँ पे, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था लेकिन ये बताया गया है 1 से 2 घंटे के बीच में हो सकता है, जो टेक A पोस्ट के लिए रहेंगे। ये दोनों पार्ट में डिवाइड है, टायर 1 एंड टायर 2 में, ठीक है। टायर 1 CBT पे बेस होगा, कंप्यूटर बेस रहेगा, जिसमें रहेगा क्या क्या आएगा ये ध्यान रखिएगा। टायर 1 में आएगा आपका जो है क्वांटिटिव एबिलिटी है और एप्टीट्यूड है, फिर जनरल इंटेलिजेंस है, सेमी कोर्स है, इसके बाद आप देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी है, फिर जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है जो भी बेसिक नॉलेज है, एंड इसके साथ साथ जो है सेक्शन B जो रहेगा, ये सेक्शन A की बात थी, और सेक्शन B में जो रहेगा स्पेसिफिक टू ट्रेड या डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट, मतलब जिस ट्रेड से जो आप आते हैं वो जो स्पेसिफिक आपका ट्रेड होगा वो सेक्शन B में उसके क्वेश्चन रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन A में, और जो है
80 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी में, ठीक है। ट्रेड से क्वेश्चन 80 और जो है आपका जीए, इंग्लिश, बेसिक जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो, इसके बाद जो है आपका एबिलिटी एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एबिलिटी एप्टीट्यूड। तो यहाँ से जो है सेक्शन इस वाले पार्ट से जो टोटल क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, 40 रहने वाले हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन का रहेगा आपका ये। और इसके बाद जो है 80 नंबर का जो रहेगा या 80 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे सेक्शन बी से, ठीक है, जो ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेड से संबंधित होंगे। और ये कितने नंबर के होंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये 40 और 80 कितने हैं टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे ए बी में 120 रहेंगे, ठीक है। पोस्ट कौन सी है, पोस्ट है टेक ए के लिए 120 क्वेश्चन 120 नंबर, ठीक है। समय कितना है 90 मिनट 1.5 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, समय से इस एग्ज़ाम को आपको फिल करना है। इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे इसकी फ़ीस कितनी रहेगी, जो टोटल फ़ीस है इस एग्ज़ाम की। डीआरडीओ जो है आपका एग्ज़ाम जो है डीआरडीओ, ध्यान रखिएगा जो ये एग्ज़ाम है डीआरडीओ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसकी जो टोटल जो फ़ीस रहेगी वो देखते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो ध्यान रखिएगा, जो फ़ीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी, ठीक है। 100 रुपये ये रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और जो एससी कैटेगरी की हैं, एसटी कैटेगरी की हैं या पीएच कैटेगरी की हैं, इनकी जो फ़ीस है 0 है। इसके बाद जो है जितनी भी कैटेगरी की फ़ीमेल है, ऑल कैटेगरी फ़ीमेल है, उनकी फ़ीस जो है नील है या फिर हम कह सकते हैं 0 है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस और चाहे ओबीसी हैं या फिर जनरल है तो उन सभी की जो फ़ीस है कितनी है 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है। और ये 23/8/2022 को जो है ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था पिछले महीने में। इसके बाद है एप्लीकेशन बिगिन होने की जो डेट थी वो है 3/9, ठीक है। आज है 4, तो कल की डेट में ये स्टार्ट हो चुकी है। और इसके बाद आप देखेंगे लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है कितना है 3/9/2022 को, सॉरी 23/9/2022 को है। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 23/9/2022 को इसकी क्या है, इस एग्ज़ाम की लास्ट डेट है, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस है, जो लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी वो क्या रहेगी 23/9/2022 को रहेगी, इसी मंथ में। और एग्जामिनेशन डेट टायर 1 का जल्द ही आपको इसकी वेबसाइट पर DRDO की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जो है जल्द ही आपको जो है अपडेट कर दी जाएगी कब इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। इसके साथ है और बढ़ते हैं, तो एज लिमिट कितनी है, मिनिमम जो एज आपकी कितनी होनी चाहिए 18 साल की आप कम से कम होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो है वो है 28 ईयर्स, 28 साल के आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं ये स्पेसिफिक को दिए हैं पोस्ट नेम। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान रखिए, ये है हमारी टोटल जो है वैकेंसी डिटेल, टोटल पोस्ट है 1901 पोस्ट के लिए है। जहाँ पे पोस्ट नेम इस साइड में दिया है जो हमारा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी STA-B ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, पोस्ट कोड ये दिया है। इसके बाद है अनरिजर्व की कितने हैं 474 हैं, OBC की 259 है टोटल। और फिर 132 EWS, 149 जो है SC ST, ST जो है शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए 61 हैं। टोटल जो है 1075 हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। 1075 जो है इस पोस्ट के लिए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है जो आपका टेक्नीशियन टेक ए जो है ग्रुप C नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है, ये पोस्ट जो है कोड है। इसके बाद जो जनरल हैं वो 389 हैं, ध्यान रखिएगा। जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जो जिसे बोलते हैं ना अनरिजर्व या अनरिजर्व कैटेगरी के 389 हैं, 193 OBC की हैं। इसके बाद 79 जो है 79 EWS के लिए हैं, जो है SC कैटेगरी के लिए 99 है और ST कैटेगरी के लिए 66 है। इसके साथ टोटल जो है 826 पोस्ट हैं। जो दूसरी वाली पोस्ट मैंने बताई थी ना टेक्नीशियन ए के लिए जो है कितनी टोटल पोस्ट है 826, ये ध्यान रखिएगा। और जो असिस्टेंट बी या सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, इसके लिए जो टोटल पोस्ट कितनी है 1075 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। नेक्स्ट है, इसी में सभी पोस्ट का एक एक ब्यौरा दिया हुआ है। ये दोनों ही PDF जो है आपको मिल जाएंगी, ये पूरा ब्यौरा है, ठीक है। जितनी भी एग्रीकल्चर, जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के लिए जो टोटल पोस्ट कितनी हैं 10 हैं। क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, तो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। इसके बाद एग्रीकल्चर साइंस इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस से आप होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से जो रिकॉग्नाइज्ड है। और इसके बाद अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, जिसमें 15 पोस्ट हैं और इसमें जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद बॉटनी का दिया है, ये 3 पोस्ट हैं, यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी है, आप सभी चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद है केमिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट है 35, केमिस्ट्री की 58 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 25 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस की 167 पोस्ट हैं। और इस साइड में जो है सभी चीज़ें दी हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई, आप इसको बहुत ही आराम से पढ़िएगा। PDF आपको टेलीग्राम
टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर चीज़ें बताएंगे तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं आप ये यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ बताने वाला कुछ खास नहीं है। आप जिस फील्ड से आते हैं आप यहाँ पे देखिए कितनी पोस्ट है, इसके बाद आप फॉर्म को भरिए और उसके पहले जो है आप ये वाली एलिजिबिलिटी जरूर चेक करिएगा, ठीक है, कि आप उसमें आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का सेशन है समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये सेशन बेहद ही पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन ये समाप्त होता है, जो महत्वपूर्ण सूचना पे बेस्ड था, क्योंकि ये लेटेस्ट वैकेंसी या न्यू जो वैकेंसी आई है DRDO की तरफ से उस पर ये बेस्ड था। और सभी प्रकार की वैकेंसी की डिटेल या गवर्नमेंट जॉब से नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट जॉब की जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं उनको जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और चैनल पे यदि आप नए हैं, हमारी वीडियोस को या हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना गाइज बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।